लाइव का सबसे पहले झुंझुनू से आपको इस वक्त की बड़ी खबर देंगे, जहां पर शहर में रुपयों से भरा एटीएम लूटा गया है। एटीएम की कैश बॉक्स को काटकर बदमाश ले गए। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर स्थित है एटीएम लूट की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। रात को 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही घटना। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस, मौके से एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। तो झुंझुनू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बदमाशों ने रुपयों से भरा एटीएम लूटा है। एटीएम लूट की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। रात को 3 से 4 के बीच की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। मौके से एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। आज सुबह करीब 3:39 पे हमें सूचना मिली थी कि ये गुढ़ा रोड गोलाई मोड़ के ऊपर पे इस पे एटीएम को कोई कटर से काट करके उसमें से कुछ केस निकाल के ले गए। नीचे 2-3 गड्डियां पड़ी हुई भी थी। गैस कटर से कटर को काट के एटीएम की उसको काट के और दराज में से पैसे लेके गया, जो ले गया। मौके पर एफएसएल टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एफएसएल है, एमआई टीम है, उनसे जांच करवाई है। कृष्ण संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी, क्या कुछ साक्ष्य एसएफएल यहां से लेकर गई है? जो एसएफएल की टीम है जो एटीएम पर पहुंची थी, उन्होंने बाहर से फुटप्रिंट जुटाए हैं। साथ ही जो एटीएम कक्ष है वहां पर फिंगरप्रिंट है वो उठाए गए हैं। साथ ही जो पुलिस है उसने सीसीटीवी फुटेज है वो जुटाए हैं। 10 बजे बैंक खुलेगा तो बैंक के सर्वर रूम में जो सीसीटीवी फुटेज कैद हुए हैं उनको भी पुलिस द्वारा जुटाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने है वो जांच शुरू कर दी है। जी ठीक है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ पता चल पाया है क्या? इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात यहां पर हुई थी एटीएम लूट की? जी, पुलिस की अब तक की पूछताछ जो जांच है उसमें सामने आया है कि एक व्हाइट कलर की कार थी, उसमें ये जो बदमाश है ये आए थे। तो पुलिस है वो जो गुड्डा मोड़ इलाका और जो गोलाई मोड़ इलाका है रोड नंबर 3 का, वहां पर जो तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनके जांच कर रही है। साथ ही जो संदिग्ध कार है उसके नंबर ट्रेस करने की कोशिश है वो पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। और पुलिस ने जो कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उन फुटेज के आधार पर इस कार की तलाश है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन कृष्ण आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए साफ तौर पर ये बहुत शातिराना अंदाज से चोरी की गई है। पहले रेकी भी की गई होगी और उसी के बाद इसे लूट की वारदात को अंजाम दिया होगा, क्योंकि पुलिस के लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को पता होता है कि कौन ऐसे बदमाश है जो इन तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या पुलिस कुछ कह पाई है? और इस एटीएम में कितना कैश रखा हुआ था? अभी तो जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है कि इस जो एटीएम में करीब 10 लाख के आसपास का केस है वो बदमाश लेके गए हैं। पर पूरा जो जानकारी है वो बैंक खुलने के बाद है वो पुलिस के साथ साझा की जाएगी। साथ ही जो पुलिस जो इस तरह के जो जिले में पूर्व में एटीएम लूट की वारदात हुई है उन बदमाशों की कुंडली भी है वो पुलिस द्वारा खंगाली जाएगी। हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर जो गैंग है उनके द्वारा पूर्व में भी जो एटीएम लूट की वारदात की गई थी, तो उस तरह के जो साथीर से जो एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर के आमेर क्षेत्र स्थित लालवास बंधे के पास एक कबाड़ के गोदाम में देर रात अचानक लगी भीषण आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक आग और धुआं दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाई की थड़ी से लालवास बंधे तक कई अवैध कबाड़ गोदाम बने हुए हैं, जिनसे हमेशा आग लगने का खतरा बना रहता है। इन गोदामों में प्लास्टिक, गत्ता और अन्य ज्वलनशील सामग्री भरी रहती है, जिससे आग तेजी से फैलती है और आगजनी की इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार इन अवैध गोदामों के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
अजमेर की पिंसागढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि 11 मार्च को पिंसागढ़ थाने में पीड़ित परिवार ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में जाटो का बास लेसवा गांव के रहने वाले प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। तो देखिए, कोटा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अजमेर की पिंसागढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि 11 मार्च को पिंसागढ़ थाने पर पीड़ित परिवार ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और इस मामले में जाटो का बास लेसवा गांव के रहने वाले प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। कोटा से खबर देंगे। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की एक कार्रवाई है। रोडवेज बस में सफर कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 2.050 किलो अफीम, 18.920 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। गश्त के दौरान गोपालपुरा टोल नाके के पास की ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कोटा से खबर है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की एक कार्रवाई है। रोडवेज बस में सफर कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। गश्त के दौरान गोपालपुरा टोल नाके के पास की ये कार्रवाई देखने को मिली है। अजमेर की गेगल थाना पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से होली त्योहार और अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गेगल थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने बताया कि होली के त्योहार पर गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली से मादक पदार्थ की तस्करी कर अजमेर लाया जा रहा। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 5 किलो 730 ग्राम गांजे के साथ गुलाब बाड़ी अलवर गेट निवासी करण गिरजावर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखा गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के बाद शुक्रवार को दिन का तापमान अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हल्की बारिश और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में बदले मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान जहां मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई, तो वहीं बीसबाइला क्षेत्र में चने के आकार के ओले भी गिरे। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बीती रात भी बारिश का जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है और हल्की बारिश का दौर जारी रहा। कुल मिला के श्री गंगानगर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखने को मिला। कल की यदि बात की जाए तो कल शुक्रवार को श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान एक ही दिन में 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया और अधिकतम तापमान महज 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद में मौसम में एक बार फिर से ठंडक घुल गई। वहीं बात की जाए फसलों के लेकर तो फिर किसानों का भी मानना है कि यदि बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी या बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होगी तो ही फसलों को नुकसान है, अदरवाइज किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना फिलहाल फसलों में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बीसबाइला क्षेत्र में जिस तरह से कल चने के आकार के महज 1 से 1.5 मिनट तक हल्के ओले गिरे हैं, उससे जरूर किसानों के माथे
खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश से खेतों में पकी हुई फसल में नुकसान को लेकर किसान चिंतित है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर आ चुकी है और कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक हुई बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं होने की बात किसानों के द्वारा कही जा रही है। स्थानीय किसान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है, तो वहीं मौसम के मिजाज भी पूरी तरह से बदल गए हैं। तापमान की बात करें तो कल एक ही दिन में दिन का अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम यहाँ एक खेत में मौजूद है और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिले के ये एक सरसों का खेत है। चूंकि कल हल्की बारिश हुई लेकिन थोड़ी सी हवाओं के साथ, तो ऐसे में जो पकी पकाई फसल थी वो थोड़ी सी गिर गई है। अभी जो मौसम है, हाँ इस मौसम को लेकर क्या कहोगे आप? मौसम तो खराब है, ऐसे है ना, और आए तो नुकसान है, अभी तो नुकसान नहीं है, ठीक है ना। और आज इसका कोई पता नहीं है, ऊपर वाले का कुछ भी कर सकता है। अच्छा, फायदा भी है क्या गेहूं को, चने को? गेहूं को तो फायदा ही है, उस पर कुछ नहीं प्रभाव। क्यों, जिम्मेदार ने पानी लगाना था, नहर बंद था, पानी लगाना सही हो गया। सरसों जो पिछेती है उसको भी फायदा है। और जो ये पक्की पकाई सरसों खड़ी, इसको तो कटाओ, यही कर सकते हैं अपन, और अभी कोई नुकसान नहीं। अभी कोई नुकसान यदि और अब आगे तेज हवा चलती है या ओले गिरते हैं तो नुकसान नहीं, कोई नहीं। अरे ये तो भगवान का काम है, अपना काम नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बलविंदर जी। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय किसान बलविंदर जी थे। इन्होंने कहा कि अभी तक श्री गंगानगर जिले में जो हल्की बारिश हुई है उससे फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो पछेती सरसों है या फिर जो गेहूं है उसको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी संभावना जताई है, यदि आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश तेज हो या ओलावृष्टि हो तो ही थोड़ी बहुत नुकसान की आशंका हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर हैं। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में अभी तक बहुत हल्की बारिश हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान की किसी भी तरह की संभावना किसानों के द्वारा नहीं जताई गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। कोटपुतली में गणगौर पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर गीत गाते हुए पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि त्योहार आज से 31 मार्च तक 16 दिन तक मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाएं गणगौर माता की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कोटपुतली सहित प्रदेश भर में इस पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। किया गया है। पूर्व मंत्री गुड़ा पर 3 महीने में तीसरा केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति की भीड़ इकट्ठा करने उकसाने का आरोप है। काना पहाड़ मामले में कोतवाली में दर्ज हुई है रिपोर्ट। काना पहाड़ मामले में दर्ज 2 केस में मंथली मांगने का आरोप है। 8 नामजद है समेत 100 से 125 लोगों पर ये हमला हुआ है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री गुड़ा पर 3 महीने में ये तीसरा केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने उकसाने का आरोप है। अब काना पहाड़ मामले में कोतवाली में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। काना पहाड़ मामले में दर्ज 2 केस में मंथली मांगने का आरोप भी है। 8 नामजद हैं और 100 से 125 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जोधपुर से खबर है। शेखावत के काफिले की गाड़ी पर कांच तोड़ने का मामला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी ने की कांच तोड़ने की बात स्वीकारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मस्ती में फूट गया था कांच फोड़ने का नहीं था इरादा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, कल गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी का कांच तोड़ने का मामला सामने आया था और ये है वो आरोपी जिसे हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा।
और आरोपी की तरफ से कहा गया है कि कांच तोड़ने का इरादा नहीं था। हालांकि उसने इस बात को स्वीकारा है कि उसने कांच तोड़ा है। उसकी तरफ से कहा गया है कि मस्ती में ये कांच फूट गया, कांच फोड़ने का इरादा नहीं था। ये साफ तौर पर इस आरोपी ने बताया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उल्लास और उमंग का पर्व होली दुनिया भर के सैलानियों को खूब लुभाता है। खासकर राजस्थान की होली दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार भी विदेशी पावंडों ने जमकर रंगोत्सव मनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। जहाँ और उल्लास हो, फागुन का उत्साह हो, तो भला कौन न उससे खुद को सराबोर करे। होली के उल्लास को नया विस्तार देती है 4 अलग अलग तस्वीरें। जयपुर में होली का उल्लास चरम पर रहा। शहर भर में रंगों की धूम के बीच राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खासा कोठी में विदेशी पर्यटकों के लिए होली उत्सव का विशेष आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के सैलानियों ने भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने का अवसर पाया। Happy Holi, wonderful time. Thank you. Fantastic time. We're going for a wash now. Such fun. Happy Holi, we love Jaipur. Thank you. I'm from Brazil. I came with Women Who Explore and Janu Private Tours. Brasil, 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 Brasil. तो वहीं बीकानेर में भी होली का उल्लास चरम पर दिखाई दिया, जहां 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। शहर के भैरव विलास पैलेस में आए विदेशी मेहमानों पर चढ़ी होली की खुमारी देखते ही बन रही थी। Holi, happy Holi. We're here from the UK and in fact we planned our trip so we could be here for Holi at the end and celebrate with everyone. It's so nice to see everyone with all the colour. So happy Holi everyone. वहीं झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे की सूखी होली ने दुनिया भर में एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की होली में फुहड़पन, कीचड़, पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ सूखा गुलाल लगाने की परंपरा है। खास बात यह है कि इस रंग में रंगने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक पहुंचते हैं। मंडावा की ये सूखी होली लोगों को पानी बचाने का संदेश देती है। सूखी होली की ये परंपरा 100 साल पुरानी बताई जाती है। Hi, it's Louisa from Brisbane, Australia. I'm so happy to be here celebrating Holi in India. Happy Holi, everybody! Okay, now my name is Rhonda. I'm from Australia, Adelaide, Australia, and I'm a tourist here in India, and I have just retired, so on holidays, loving Holi. I feel the Malgood. I am to Verona, the town of the Romeo and Juliet. The city of love. Verona, the city of love. I'm from Sydney, Australia. Australia, and Yes. how is like Holi? How do I love it? I love it! And how is the color? Are you feeling color something? I'm feeling wonderful colours, all colours. With nice dress. Beautiful. And you like Mandava? I love Mandawa. I love Mandawa. वहीं अजमेर जिले की धार्मिक नगरी पुष्कर में हर साल होली का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। इस बार भी पुष्कर की होली को देखने और खेलने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचे। गुलाल, संगीत और ढोल की थाप पर झूमते सैलानियों ने इस ऐतिहासिक पर्व को उत्साह के साथ मनाया। Festival is amazing. I think really want to try it at least once in a lifetime. Pushkar is a beautiful place. It's holding its culture and it's a beautiful time. So everyone should definitely try it out. पुष्कर की होली अपनी रंगीन और जीवंत परंपराओं के कारण दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और यही कारण है कि विदेशी सैलानी भी इसे देखने और अनुभव करने के लिए यहाँ विशेष रूप से पहुँचते हैं। होली भारत की विविधता भरी संस्कृति की पहचान का पर्व है। सांस्कृतिक विविधता को समेटने वाली होली भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका कही जा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया होली की दीवानी है
और संसार के कोने कोने से सैलानी होली के लिए हिंदुस्तान का रुख करते हैं, राजस्थान पधारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।